ऑलराइट, सो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12th। और देखिए, बैटरी वायरिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। मैं आपको समझाऊंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल जिसमें मल्टीपल बैटरीज कनेक्टेड होती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैटरी कनेक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक पैरेलल और दूसरा सीरीज वायरिंग ऑफ बैटरीज और पैरेलल वायरिंग ऑफ बैटरीज। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं पैरेलल वायरिंग ऑफ बैटरीज। देखिए, पैरेलल वायरिंग ऑफ बैटरीज में जब आप पढ़ाई करते हैं, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ पैरेलल का, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पैरेलल अगर आप बैटरीज को लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल है, इस तरह से पैरेलल बैटरीज कनेक्ट होती हैं, राइट। ये तरीका है पैरेलल बैटरीज का। और ये आपका, इनमें सारे पॉजिटिव एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं और सारे नेगेटिव एक जगह पे। देखिए, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, वो सब यहाँ पे टर्मिनेटेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और, अब जिस सब पैरेलल में है बैटरीज, एक बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए किस तरह से कनेक्शन होता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी पैरेलल वायरिंग के बारे में। देखिए, पैरेलल वायरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी बैटरीज की जो वोल्टेज है वो सेम रहे। जब आप कार में यूज़ करते हैं या आप कहीं भी यूज़ करते हैं बैटरीज को पैरेलल में, तो सबकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये V1 वोल्ट है तो ये भी V1 वोल्ट, V2 नहीं हो सकता, इसको भी V1 करिए, इसको भी V1 और इसको भी V1। तो इसका एक कारण होता है कि क्यों बैटरी सारी की सारी पैरेलल में लगाई जाती हैं। देखिए, पैरेलल बैटरीज जब होती हैं तो सबसे पहले जो इनके टर्मिनल हैं, जो नेट वोल्टेज अवेलेबल है इन सब की वजह से, वो अभी भी V1 है। मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है और ये भी 5 वोल्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला सब बराबर रखनी है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज अवेलेबल होगी टर्मिनल्स पे, वो भी अवेलेबल होगी 5 वोल्ट्स की वोल्टेज, राइट। तो पैरेलल बैटरीज आर नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग द पोटेंशियल। पैरेलल बैटरीज से बैटरी का आउटपुट सेम रहता है, जो इंडिविजुअल उसके अंदर बैटरी होती है या सेल होता है, तो आउटपुट भी वही रहता है। तो चेंज क्या होता है पैरेलल बैटरी का, फिर यूज़ क्या है। पैरेलल बैटरी बेसिकली करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, करंट कैपेसिटी, राइट। तो आप अगर ये बैटरी कुछ 200 मिली एम्पियर आवर, राइट, ये करंट कैपेसिटी एम्पियर आवर्स में होती है, तो सारी बैटरीज का जो करंट है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। मान लीजिए इसका भी 200 है, इसका भी 200 मिली एम्पियर है, इसका भी 200 मिली एम्पियर आवर है। ये बैटरी की कैपेसिटी जो है एम्पियर आवर्स में कैलकुलेट करी जाती है, 200 मिली एम्पियर आवर्स। तो ये जो नेट आएगा 1 2 3 4 और 5, ये भी 200। तो जो नेट बैटरी इस समय है वो 1000 की मानी जाएगी, क्योंकि सारे 200 मिली एम्पियर आवर्स जुड़ जाएंगे, राइट। मिली, ये जो एम्पियर आवर्स है, एम्पियर आवर्स, राइट, ये नाप क्या किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बैटरी की करंट कैपेसिटी के लिए, कितने घंटे और कितना करंट, राइट। तो आप देखिए, बैटरी की अगर आपको कैपेबिलिटी बढ़ानी है, मान लीजिए अगर आप एक ही बैटरी यूज़ करते 1 घंटा चलती, अब वो 5 घंटे चलेगी, क्योंकि हर बैटरी 1 घंटा चल सकती है अपना 200 मिली एम्पियर करंट के साथ। तो 1 घंटा और 200 मिली एम्पियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिली एम्पियर आवर आएगा। तो 200 मिली एम्पियर करंट हर बैटरी से आपको मिलेगा और टोटल होके वो यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली जो पैरेलल वायरिंग है, इसका मेन यूज़ क्या है, करंट कैपेसिटी को बढ़ाना।
और मैंने आपको बोला सारी वोल्टेजेस सेम होनी चाहिए। उसका कारण है, देखिए अगर आप अनइक्वल वोल्टेज यूज़ करेंगे, मान लीजिए ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अनइक्वल वोल्टेजेस इन पैरेलल कनेक्शन आर वेरी डैमेजिंग। तो ये बेसिकली 50 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगी, जबकि इसकी सिर्फ 10 वोल्ट ही क्षमता है। तो इससे 50 वोल्ट जब चार्ज करेगा तो ये बैटरी डैमेज हो जाएगी, और जो 50 वोल्ट चार्जिंग करेगा वो करंट जो ड्रॉ करेगा 50 वोल्ट टू 10 वोल्ट जब करंट दौड़ेगा, तो ये करंट भी बहुत डैमेजिंग होगा कि बहुत हाई लेवल का करंट आएगा। तो कभी भी अनइक्वल बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट ना करें, हमेशा इक्वल करें। अनइक्वल बैटरीज से बैटरीज ख़राब होती हैं, ये चार्जिंग ओवर चार्जिंग हो जाती है, और वेरी हाई क्वांटिटीज़ ऑफ करंट कम इन द सर्किट विच इज़ ऑल्सो डैमेजिंग टू द बैटरीज। हम इंटरनल डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं वो डैमेज कैसे होता है, बस याद रखिए हाई करंट से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और वो बैटरी को शायद पिघाल दे अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पैरेलल वायरिंग ऑफ बैटरीज के बारे में कुछ समझ में आया। अब हम बात करते हैं सीरीज़ वायरिंग के बारे में, राइट। सीरीज़ वायरिंग ऑफ बैटरी। सीरीज़ वायरिंग ऑफ बैटरी के अंदर जो टर्मिनल कनेक्शंस हैं वो इस तरह से होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे जुड़ जाते हैं, और इनका जो नेट, मान लीजिए ये सब अनइक्वल भी हो सकती हैं दीज बैटरीज कैन बी, लेकिन मैं आपको अभी 5 के मुकाबले दिखाता हूँ कि होता क्या है। 5 5, ये 5 और ये भी 5, तो 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 25 वोल्ट्स, क्योंकि सारे जो 5 वोल्ट के हैं वो जुड़ के 25 वोल्ट हो गए। और आप देखिए कि ये जो है इसमें करंट सब में एक ही करंट दौड़ता है। तो सीरीज़ का क्या फ़ायदा है, अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो सबकी वोल्टेज आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है। करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम, राइट। इसमें आपको इक्वल बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये 10 की लगा सकते हैं, ये आप 50 की लगा लीजिए, या आप 20 की लगा लीजिए। आपको सिर्फ सम करना है 10 + 50 + 20 + 5 + 5, राइट। तो आपका जो नेट आएगा दैट इज़ द वोल्टेज अवेलेबल टू यू फॉर आउटपुट। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिलेगा इस जगह पे, राइट, और करंट लेकिन थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा। तो सीरीज़ बैटरी कनेक्शन और पैरेलल वायरिंग आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी आपको नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये बैटरीज जो होती हैं इनके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। ये नॉर्मल ओहम्स लॉ को फॉलो करने वाला रेजिस्टेंस होता है। और अगर आप एक बैटरी का डायग्राम बनाते हैं ऐसे, तो जनरली उसके साथ ये भी दिखाइए, और ये पूरी बैटरी है, और बैटरी के अंदर जो वोल्टेज अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। बैटरी का जो रेटिंग है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 वोल्ट 5 वोल्ट्स, वो यहाँ पे उपलब्ध होता है। लेकिन कुछ बैटरी जब बाहर किसी बल्ब के साथ मान लीजिए आपने जोड़ दी, तो बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो 5 वोल्ट में से हो सकता है कि 0.01 वोल्ट बैटरी के अंदर यूज़ हो जाए, तो दिस इज़ इंटरनल यूसेज, राइट। और बाकी जो 5 - 0.01 है, माने 4.99, दैट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, वो टर्मिनल पे अवेलेबल है। तो आप ये देखिए कि 0.01 वोल्ट बैटरी के अंदर वेस्ट हो गया, और टर्मिनल जो बैटरी के एंड है वहाँ पे सिर्फ 4.99 वोल्ट्स बैटरी अवेलेबल पोटेंशियल रहा, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन जब आप जेईई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो अप्रोच आपको लगानी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर आपको बेसिकली बैटरीज़ जो हैं वो इस तरह से दी जाती हैं। एक बैटरी ये है और उसका रेजिस्टेंस ऐसे है,
एक बैटरी ऐसे है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए मैंने आपको अभी ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस बताया, वो ऐसा है। ये दो बैटरीज आपने आपस में जोड़ दी। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि दीज बैटरीज अगर मैं दे रहा हूँ और मैं एक यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट दिखाता हूँ जिसके अक्रॉस मुझे टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। मान लीजिए ये 5 वोल्ट्स है और ये 5 वोल्ट्स है और ये इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 0.1 ओम और यहाँ पे 0.1 ओम है। नाउ द क्वेश्चन नॉर्मली इसकी भैया देखिए ये दोनों पैरेलल में नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज अवेलेबल होगी इनके टर्मिनल पे। अब लॉजिकली व्हाट वी विल से इज़ कि 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट अवेलेबल होगी, लेकिन याद रखिए कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है जहाँ 5 वोल्ट का कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाएगा। तो अब हमें कैसे पता लगाएं कितना हिस्सा वेस्ट होगा? तो बैटरी जब पैरेलल या सीरीज़ में आपको नज़र आए न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप बेसिकली किरशॉफ्स के जो दो लॉ हैं, जिसको किरकॉफ या किरशॉफ कुछ भी बोला जाता है, किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट, केवीएल बोलते हैं इसको हम, केवीएल, और किरशॉफ्स का जो दूसरा लॉ है करंट लॉ, राइट, केसीएल, इन दोनों का यूज़ करें हमेशा आप, राइट। तो आप अगर इसके अंदर वोल्टेज और निकालना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, और आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने दे दिया, दिस एक्सटर्नल लोड जहाँ पे जो बैटरी की वोल्टेज जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं अवेलेबल है, मान लीजिए ये 5 ओम्स है। तो आप क्या करेंगे एज अ स्ट्रेटजी नंबर 1, एक आप लूप ये वाला ले लीजिए ऊपर वाला और उसके अंदर आप लिख लीजिए कि द करंट विच इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर इज़ आई, और क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है तो ये वाला भी आपका आई होगा, और नेट करंट जो बाहर जा रहा है वो 2i हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे केसीएल लगाया। दो इनपुट करंट है और एक आउटपुट करंट जा रहा है आपका, राइट। तो ये दो वोल्टेज हैं और इनका, और ये जो 5, तो आपको अब क्या करना है, आप लूप नंबर 1 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है कौन सा लूप लेना चाहते हैं। जैसे मैंने ये दिखा रखा है, मैं इसी को ले लेता हूँ अपना, और इसके ऊपर केसीएल लगाता हूँ, किरशॉफ्स करंट लॉ। तो लूप नंबर 1 ये है मेरा और लूप नंबर 2 मेरा ये है। अब मैं लूप नंबर 1 पे किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ और लूप नंबर 2 पे मैं किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ। किरशॉफ्स करंट लॉ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे इनपुट करंट जो आएगा, जो 2i था वही आएगा और वो स्प्लिट होके दोबारा आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप नंबर 1 में और लूप नंबर 2 में लगाइए, उससे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ आई मिल जाएगी आपको। अगर आपको करंट मालूम चल जाए कि यहाँ पे करंट कितना है, तो आप यहाँ पे वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका जो करंट आता है ये x आता है, तो यहाँ पे आपका x एम्पियर है और यहाँ पे भी x एम्पियर है। तो जो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर मैं लिखूँ वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज x इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 x इज इक्वल टू x बाई 10 वोल्ट्स, और यहाँ पे भी उतनी ही वोल्टेज अवेलेबल है, राइट, x बाई 10। तो जो नेट बैटरी की वोल्टेज है दैट इज़ 5 माइनस x बाई 10, दोनों बैटरीज के लिए जो टर्मिनल पे अवेलेबल है, चाहे बैटरी नंबर A हो उसकी टर्मिनल वोल्टेज भी यही है और बैटरी नंबर B उसकी टर्मिनल वोल्टेज भी यही है। तो आप जब इन दोनों को देखेंगे तो नेट टर्मिनल वोल्टेज आपको मालूम है पैरेलल में सेम ही होती है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज इसके पास अवेलेबल है दैट इज़ 5 माइनस x बाई 10 वोल्ट्स, और 5 ओम का रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पे मालूम है, तो यहाँ पे आपको करंट भी मालूम चल जाएगा। और वैसे भी करंट अगर आपने निकाल लिया है उसको आप डबल कर देंगे तो यहाँ पे करंट वैसे 2x है। तो जो आप बैटरी पैरेलल और सीरीज़ बैटरीज होती हैं उसके न्यूमेरिकल करते हैं, ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है, लेकिन आप इसको याद रखिए कि जो पैरेलल कनेक्शन और सीरीज़ कनेक्शन की बैटरीज हैं कैसे भी लगा लीजिए, फाइनली केवीएल और केसीएल इन्हीं के थ्रू बैटरीज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चाहे आप उसको कितनी बैटरी कनेक्ट करते जाइए, और हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत सारे आपको नज़र आएंगे।
कि आपके पास बहुत सारी बैटरीज हैं, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, और आपसे वो बेसिकली एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि नेट वोल्टेज यहाँ पे कितनी अवेलेबल है। तो हाइपोथेटिकली न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज और इसकी बैटरी की जो EMF या वोल्टेज है अनइक्वल हो सकती है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें इस बात की चिंता नहीं है कि बैटरी डैमेज होती है कि नहीं होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि सब वोल्टेजेस बराबर होनी चाहिए जब पैरेलल में। अनफॉर्चुनेटली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता, और अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आ भी जाता है जहाँ पे अनइक्वल वोल्टेजेस हैं और अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, इसकी डेरिवेशन का जो आउटपुट है, माने जो रिजल्टेंट है, उसको मेमोराइज़ कर लीजिए कि जो रिजल्टेंट EMF है, रिजल्टेंट EMF, वो आप मेमोराइज़ कर लीजिए फॉर्मूला। उसकी डेरिवेशन भी होती है, काफ़ी लंबी डेरिवेशन होती है। अगर आप वो याद कर सकते हैं डेरिवेशन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिजल्टेंट EMF ड्यू टू सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस बैटरी का E1, E2, E3 इस तरह n बैटरीज कनेक्टेड हैं और अलग अलग रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे जो है इसमें YouTube के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया है जो NCERT एग्जाम्पलर का है। आप पहले डायग्राम बनाइए और इस थ्योरी के बेस पे आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। आपको यूज़ क्या करना है, KVL और KCL और डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट EMF ड्यू टू पैरेलल बैटरीज, राइट, अनइक्वल एंड सीरीज बैटरीज अनइक्वल, दोनों का आंसर याद करके जाइए एग्जाम के अंदर कि रिजल्टेंट EMF आता कितना है, E रिजल्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। मैं न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट पहले अपना कॉन्सेप्चुअल बेस समझ लीजिए। मैंने देखा कि सारे YouTube के अंदर जो हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दिए जाते हैं, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं कि ऐसा करा क्यों, तो वो बेकार है बिल्कुल, आप फिज़िक्स नहीं सीख पाएंगे उससे। मेरे इस चैनल पे 1700 वीडियो हैं, सॉल्व भी हैं और पूरे एक्सप्लेन्ड भी हैं, तो बहुत ध्यान से इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप करके जाइए। और आपका इस चैनल से अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके नीट और JEE मेंस के अंदर, तो इससे आपकी रैंक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है, मार्क्स लाने हैं, तो इस चैनल का कोई भी वीडियो आप छोड़े ना और उसको बिल्कुल ईमानदारी से एंड तक उसको सुनते रहें। मैं बैटरी सीरीज़ और पैरेलल के ऊपर सॉल्व न्यूमेरिकल भी लेके आऊँगा। बाकी अब यूट्यूब पे अगर मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आपको बहुत सारी चीज़ें पैरेलल और सीरीज़ बैटरी कनेक्शंस के बारे में भी मिल जाएंगी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के KCL KVL के बहुत सारे इंटरनली जो NCERT और एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कोई भी वीडियो को मिस मत करिए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल की वजह से आपके 2, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हो जाएंगे, जिससे आपकी रैंक पे, नीट की रैंक पे और JEE मेंस की रैंक पे बहुत असर होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।